दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो रियल एस्टेट जाइंट्स की, यानी कि एक तरफ आप देख पाएंगे डीएलएफ को और दूसरी तरफ देख पाएंगे आप लोडा को। लोडा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से और डीएलएफ यानी कि डीएलएफ के नाम से, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं रियल एस्टेट के अंदर। पूरा का पूरा गुड़गांव जो बनाया गया है वो डीएलएफ ने बनाया है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इनके पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहते हैं। प्लस इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस पे इनके प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। खासकर डीएलएफ को हम गुड़गांव को डेवलप करने के लिए जानते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे लोडा ग्रुप की, यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की, जिसके अंदर भी आप देखेंगे पूरे के पूरे यूके के अंदर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। और सेकेंड टाइप पे हम बात करेंगे मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर ये बहुत बड़ा प्लेयर है स्पेशली, और इसके साथ साथ आप देखेंगे गुजरात, मुंबई और महाराष्ट्र के काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर भी इसके बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो इन्हीं दोनों शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस हिसाब से इन दोनों के दोनों शेयरों ने इतनी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिए पिछले एक साल के अंदर, और अभी कितना पोटेंशियल इन शेयरों के अंदर है। जी हाँ जी, ये इस बिल्डिंग को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुड़गांव के एंट्री पॉइंट के ऊपर सबसे पहले यही बिल्डिंग आपको दिखाई देती है जो डीएलएफ की बिल्डिंग है। और आज हम बात करेंगे दोनों के दोनों ग्रुप के अंदर, यानी कि एक फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरा है सेकेंड पोजीशन पर, और किस तरह से इन दोनों ही ग्रुप ने मार्केट के अंदर अपनी पैठ बनाई हुई और कितना इन दोनों का शेयर आगे चलने वाला है। तो विस्तार से देखिए मेरी इस वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोनों ही शेयरों के बारे में। डेवलपर लिमिटेड की यानी कि लोढ़ा ग्रुप की, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक महीने के अंदर 8% तक के रिटर्न निकलते हुए आ रहे हैं। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कोई रिटर्न निकलता हुआ नहीं आ रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन मोड पर ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक साल के अंदर इसने लगभग 150% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए, यानी कि इस शेयर ने यहाँ तक काफ़ी तेज़ी से छलांग मारी है। और इसका जो हाई गया है ना वो बहुत तगड़ा गया है। इसका जो हाई है अभी वहाँ से ये बहुत नीचे है। अगर यहाँ से यहाँ तक को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 200% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जी हाँ जी, अभी इसके अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन है। और अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 465 रुपये से इस शेयर ने 1500 रुपये का हाई बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500, लगभग 1500 रुपये आपको यहाँ पर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं 465 से आपको डबल होता हुआ 1000 के बीच में, और वहाँ से फिर से ये आपकी पैसे को डबल करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 200% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए आराम से आए, और वहाँ से ये कंसोलिडेशन होता हुआ अभी इसने जो लोएस्ट मारा है 994 रुपये का इसका लो है, और यहाँ से ये अब चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से 994 रुपये से इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, और आज की डेट में इसका जो प्राइस है लगभग 1165 जो आपको आराम से दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जब टारगेट आप देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे, यानी कि टारगेट बहुत तगड़े हैं मैक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड के। और उसके साथ साथ टारगेट के साथ साथ आप देखेंगे इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भरी हुई है, यानी कि भरी हुई है, तगड़ी भरी हुई है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिक चुके हैं। जी हाँ जी, एकदम तरीके से इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी वैल्यूएशन के साथ। ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो ऑलरेडी प्री बुकिंग हो जाती है। तो यही रीज़न है कि मैक्रोटेक डेवलपर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो बिके हुए हैं, और यही रीज़न है कि इसके अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। इसके बाद प्री बुकिंग के ऑर्डर इतने ज़्यादा है कि आपको 1.5 साल तक सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर लिमिटेड के ऊपर लगभग 1348 रुपये का भाव बताया जा रहा है, जो आगे आने वाले टाइम में ये शेयर चेस कर सकता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट की जो मैं बात कर रहा था ना वो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर ने सेल बुकिंग में 51% तक की ग्रोथ के साथ 9,2400 करोड़ रुपये का डिमांड पिछले वर्ष में देखने को मिला था। और वहीं अगर इस समय की बात करें, वहीं वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सेल किया है। रिकॉर्ड सेल किया था इस कंपनी ने। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी कि किस तरह से इस शेयर ने बहुत तगड़ी उछाल के साथ ऑर्डर बुकिंग के अंदर अगर आप देखें 51% की ग्रोथ के साथ 9,024 करोड़ डिमांड पिछले वर्ष में को मिला। वहीं 2022 में कंपनी ने 14,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सेल्स किया था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसके ऊपर लगभग कंपनी का जो प्रदर्शन बेहतर करने के लिए मैक्रोटेक डेवलपर के लिमिटेड शेयरों में एक साल के दौरान लगभग 151% तक के रिटर्न जो जनरेट किए। वहीं आप देख सकते हैं कि इसकी जो
ICICI सिक्योरिटी इस मल्टीबैगर शेयर के टारगेट को लगभग 1304 रुपये प्रति शेयर से संशोधित करते हुए यानी कि बढ़ाते हुए 1348 रुपये कर दिया है। उसका रीज़न क्या है कि 119 अरब रुपये होने की बिक्री बुकिंग का अनुमान है। जी हाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए 2023 में 110 अरब रुपए का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में यह बढ़कर 119 अरब रुपए होने की बुकिंग का अनुमान है। यानी कि कंपनियां इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बुलिश हैं कि आपको आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जो आज आपको 1400 रुपये 1100 रुपये की कीमत पर दिखाई देता हुआ शेयर ये दिखाई दे रहा है ना, वहीं आपको आने वाले टाइम में ये तगड़े प्राइस पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर के लिमिटेड के पास बहुत ज़्यादा प्री ऑर्डर बुकिंग है। इसके प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रेट पर बिकते हुए दिखाई देते हैं। लिमिटेड की कि इस शेयर ने अपने एक साल के अंदर किस तरह का प्रदर्शन किया है। जहां तक हम देखने को उम्मीद करते हैं कि यहां पर एक महीने के अंदर इस शेयर ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। लगभग 16-17% तक के रिटर्न निकलते हुए इस शेयर के अंदर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो कोई प्रदर्शन अच्छी तरीके से निकलता हुआ नहीं आ रहा है। इसने काफ़ी अच्छा एक डिप मारा है और उस डिप के बाद इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नज़र आ रही है। ईयर टिल डेट की बात करें तो इस शेयर के अंदर इस तरह से कोई भी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं एक साल के रिटर्न के अंदर अगर बात करें तो 41% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इस शेयर के पैटर्न को एक बार नज़र करा देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि इस शेयर ने कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अगर यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो इस शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी 5 साल के अंदर 115% तक का रिटर्न चार्ट के ऊपर दिखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 138-132 रुपये का ये शेयर आपको 3 अप्रैल 2020 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ से इस शेयर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। यानी कि अगर आप देखेंगे अप्रैल के महीने में 146 और 45 रुपये का शेयर आपको यहाँ पर डबल करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर ने लगभग एक साल के अंदर आपको यहीं पर ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। 100% तक के रिटर्न आपको यहीं पर ही इस टाइम पीरियड के अंदर मिलते हुए दिखाई देने जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इस डिप को कंसोलिडेशन करने की कोशिश करते हैं तो जो यहाँ पर ये डिप निकलती हुई दिखाई दे रही है 30 अप्रैल 2021 के अंदर 247 रुपये की इसकी एक डिप है और वहाँ से इस शेयर ने लगभग 434 रुपये का हाई बनाया। तो यहाँ से भी आप कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो इस शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं और इस तरह से अब इस शेयर के अंदर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन मोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस शेयर के अंदर प्रदर्शन तो है, लेकिन ओवरऑल अगर कंसीडर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 5 साल के अंदर लगभग 115% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।